नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुल्क भर में आज 75वीं यौम जमहूरिया के हवाले से तकरीबात का एहतमाम हुआ, जहां पर कौमी परचम लहराया गया और मार्च पास्ट पर मुख्तलिफ शख्सियात ने सलामी ली है। इस हवाले से जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग तकरीबात का एहतमाम हुआ। इधर रामबन के संगलदान गूल इलाके में भी 75वीं यौम जमहूरिया के हवाले से एक शानदार तकरीब मुनक्कद हुई है, जिसमें मुलाजमीन, स्कूली बच्चों और आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस दौरान यहाँ पर नायब तहसीलदार संगलदान ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। पेश है संगलदान से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ गाहे तव जय गाहे। देश भर में हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक उसी तरह से हायर सेकेंडरी स्कूल संगलदान में भी इस प्रोग्राम को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम सबका लहरा दो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है जान गवाई। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए Listen carefully and behave calmly. Today, as we stand under the vibrant sky of India, I want to talk about a day that fills our heart with pride and gives us the freedom to talk our minds, Republic Day. This day marks the birth of our country as a free republic. We escaped the shackles of colonial intent, the sworn nation standing tall on the pillars of democracy. The sky, our India, at last belong to the India people, symbolizing not just freedom from British rule, but also the limitless possibilities and dreams that our vibrant nations could now aspire to achieve. Think of the brave freedom fighters who sacrificed everything for this day. Their unwavering courage lit the way to freedom, enabling us to stand tall as हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन सबको बराबर का दर्जा देने वाला कानून अभी तक नहीं बना था। लेकिन हमारा कौमी रहनुमाओं ने मिलकर एक दस्तूर साज कमेटी तश्कील दी। बरसों की कोशिश के बाद डॉक्टर भीमराव की सदारत में जमहूरियत अहसास और मुल्क के सभी लोगों के लिए मसावात के असूल पर मबनी हिंदुस्तान का आईन तैयार किया गया। गणतंत्र दिवस मना रहा है, यानी हम लोग अब गणतंत्र के रूप में 36वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को भले ही हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन तब हमारे पास अपना संविधान नहीं था। आज़ादी के 3 साल बाद हमें अपना संविधान मिला। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। इस दिन ही हमारे देश को अपना संविधान मिला था। संविधान के बिना कोई देश नहीं चल सकता। संविधान लागू होने के बाद हमारा भारत देश एक गणतंत्र देश बन गया है। आज इसी
ऐतिहासिक और शुभ दिन की 75वीं सालगिरह है। इस शुभ घड़ी पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। हम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, ये दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। 10 साल जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में जो हिंदुस्तान को ये वक्त मिला, उन्होंने गालिबन इस हिंदुस्तान की बागडोर को एक ऐसी कसौटी पे परखा कि जो हर शहरी के बारे में और हिंदुस्तान के कोने कोने में आज के प्राइम मिनिस्टर ने जो है इस हिंदुस्तानी को अपना हक पहुंचाया। इस हिंदुस्तानी के लिए तरह तरह की स्कीमें लागू की। गालिबन 165 स्कीमें जो हैं वो आज तक हमारे सामने है। उनमें सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि गरीब जो इंसान है उसकी सबसे पहली जरूरत जो है वो उसका मकान है, कि जिस साया तले वो अपने परिवार को जो है उसके दिन गुजार सके। नरेंद्र मोदी साहब की क़यादत में हिंदुस्तान के हर उस गरीब आदमी को मकान मिला कि आप एक अच्छी रिहाइश करो और अपने आलो अयाल को अच्छी तरह से किसी छत के तले रखो।